अनादि है, शिव अनंत है। ओम शांति। आप सभी को शिव जयंती के लिए विशेष मुबारक हो, बधाइयाँ हो। जब हम शिव जयंती कहते हैं तो उसके साथ साथ हम कई बार शिवरात्रि भी कहते हैं, तो दोनों का बहुत सुंदर अर्थ निकलता। शिवरात्रि अथवा जिस समय विश्व के अंदर रात्रि छाई होती है, अंधकार छाया होता है, तो ऐसे समय पर कहते हैं कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अंधियार अंधेर विनाश। सो अब जो अंधकार का समय चल रहा है, ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण 80 वर्ष पहले हो चुका। आपको ये हम खुशखबरी सुनाते हैं कि परमात्मा का नई दुनिया की स्थापना का कार्य इतना समय से चल ही रहा है, परंतु अब वो समय है जब हम खुद जागृत होकर के उस परम पिता परमात्मा शिव को पहचानें और उस आधार पर हम खुद अपना परमात्मा के द्वारा वर्षा प्राप्त करें और साथ साथ हम परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य, स्वर्ग की स्थापना का कार्य अथवा सत्य की स्थापना का कार्य में हम सहयोगी बने। आप सोचेंगे कि निराकार परमात्मा वो कैसे सृष्टि पर अवतरित होते हैं। परमात्मा के लिए ये भागवत गीता में वायदा है, भगवान खुद ने कहा है कि जब जब अति धर्म गिलानी होती है तो मैं सृष्टि पर अवतरित होकर के सत धर्म की स्थापना करता हूँ। आजकल आप समाचार पत्र जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा नक्शा आएगा कि संसार में क्या हो रहा है। तो इसी को ही हम कहेंगे अति धर्म गिलानी का समय अथवा अंधकार का समय। तो 80 वर्ष पूर्व परम पिता परमात्मा शिव ने एक व्यक्ति के अंदर, जिसका नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा, उसके द्वारा आकर के हमें अपना पहचान दी, आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, कर्म गति की पहचान, जिस आधार पर अनेक लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला करके स्वर्ग की स्थापना के कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि कहते हैं कि शिवरात्रि के समय हमें व्रत नियम रखना बहुत ही आवश्यक होता। तो हमें कौन सा व्रत रखना है? सिर्फ 24 घंटे के लिए हम व्रत रखें, उससे तो स्वर्ग नहीं आएगा। परंतु सचमुच जब हम ऐसा व्रत रखते हैं अथवा उपवास रखते हैं, उपवास का मतलब नज़दीक में निवास करना, समीप आना, तो हम परमात्मा के समीप कैसे आ सकते? जबकि हम अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब विकारों पर हम जीत प्राप्त करते हैं अथवा हम परमात्मा के योग के शक्ति के द्वारा वो शक्ति लेकर एक एक विकार पर विजय प्राप्त करते हैं, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि हाँ, हमने सच्ची सच्ची शिवरात्रि के लिए उपवास किया है। और ये व्रत न सिर्फ एक दिन का, एक रात का, परंतु ये तो जीवन भर की बात होती है, ताकि हम सचमुच जो हम परमात्मा के लिए गायन करते हैं, तुमेव माताश्च पिता तुमेव सखा बंधु द्रविणम तुमेव, तुम परमात्मा के लिए न सिर्फ ये गायन की बात हो, परंतु हमारे जीवन के अनुभव की बात हो। आप सोचो कि एक ही शिव है जिसकी प्रतिमा शिव का यादगार की पूजन चल रही है भारत के अंदर। तो परमात्मा तो वास्तव में है निराकार ज्योति बिंदु, कोई साकार कोई आकार रूप नहीं। और जब कोई साकार आकार रूप है तो फिर ज्ञान तो होगा कोई मेल या फीमेल, तो माता पिता उन्हों के लिए नहीं कह सकते, परंतु एक निराकार के लिए ही हम कह सकते हैं माता पिता। तो जब उस निराकार माता पिता को जानकर हम वास्तव में उन्हों की आज्ञा पर चलते हैं, उन्हों के जो जीवन के लिए आदर्श है उन्हों के लिए हम डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, उस आधार पर जो जीवन परिवर्तन होता, तो हमें सुख, शांति, पवित्रता का आज ही इस मानव जीवन में ही
हमें सचमुच परमात्मा के द्वारा वर्षा प्राप्त होता। तो हम चाहते हैं कि इस बार जब शिव जयंती आप मनाएं तो सचमुच आप ऐसे मनाएं जो आपको पूरा ही वर्षा परमपिता परमात्मा के द्वारा आप प्राप्त करके अनुभव करें, ताकि आपके जीवन में भी वही सुख, शांति और पवित्रता का अनुभव रहे। ओम शांति।